Hello everyone. In this video I'm going to discuss Lord Macaulay's Minute. क्या है Lord Macaulay's Minute? इसको डिस्कस करने से पहले let me discuss the Charter Act of 1813. 1813 का चार्टर एक्ट जो था उन्होंने बात किया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन एजुकेशन पे 1 लाख रुपए स्पेंड करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और उन्होंने ये भी बात किया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो शुड बी इन इंग्लिश। इस बात से इंडिया में दो ग्रुप बट गया, एक ग्रुप ओरिएंटलिस्ट्स एंड दूसरा एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो है वो संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए बोल रहे थे, और एंग्लिस्ट जो थे वो इंग्लिश के साथ अग्री थे। इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने भी सपोर्ट किया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उस समय के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने लॉर्ड मैकॉले को बुलाया एंड ही केम टू इंडिया ऑन जून 10, 1834 एज अ गवर्नर जनरल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल. So Lord Macaulay came to India in June 10, 1834 as the law member of the Governor General's Executive Council and was appointed as the president of the Committee of Public Instruction. So Lord Macaulay को जब विलियम बेंटिक ने बुलाया तो वो 10 जून 1834 को आया एज द लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो एक लॉ मेंबर था गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, एंड विलियम बेंटिक ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो कमेटी था उसका। ही वॉज इंटरेस्टेड टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट्स इन 1835। उसको बुलाया गया था कि वो जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में जो लड़ाई है उसको वो ख़त्म करे। He submitted his famous minute in February 1835 to the council, which was approved by Lord William Bentinck, and a resolution was passed in March 1835. उसने सबमिट कर दिया, जिसको लॉर्ड मैकॉलेज मिनट के नाम से जाना जाता है, और विलियम बेंटिक ने उसे अप्रूव किया। जब मैकॉले आया इंडिया तो उसने क्रिटिसाइज्ड किया इंडिया के एस्ट्रोनॉमी को, कल्चर को, हिस्ट्री को, फ़िलॉसफी एंड रिलीजन को। वो यहाँ के लोगों को बोलता था कि ब्लैक कलर इन वाइट टर्बन, वो उसने एकदम डिसलाइक किया इंडिया को। एम ऑफ एजुकेशन बाय ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश पॉलिसी वो लाने वाला था लॉर्ड मैकॉलेज मिनट, उसके जो एम थे वो थे educate only higher classes. Their focus was to educate only higher classes. वो masses को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो mass education नहीं लाना चाहते थे। दूसरा, introduce western knowledge. दूसरा था कि इंडियंस को वेस्टर्न नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस के बारे में बताया जाए, उन्हें वेस्टर्न लिटरेचर से इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड थर्ड वन इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। साथ ही में उसने एक डाउन फिल्टरेशन थ्योरी दिया, जो डाउन फिल्टरेशन थ्योरी में था कि मेक हायर क्लासेस ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। उसने बोला कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश, उसको मासेस के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कुछ हायर क्लासेस, कुछ एलीट क्लासेस के लोगों को ब्लाइंड फॉलोअर्स बनाना चाहा अपना। गिव देम हाई पोस्ट, उन्होंने बोला कि जब वो पढ़ेंगे, एजुकेट होंगे, तो उन्हें हाई पोस्ट दो, एजुकेट देम इन इंग्लिश लैंग्वेज, और उन्हें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाइए। अगर जो हाई क्लास लोग हैं उनको जॉब मिल जाएगा, वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, तो जो गरीब लोग हैं, जो थोड़ा लोअर क्लास के लोग हैं, वो ज़रूर इन्फ्लुएंस होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स विच वर एम्फसाइज्ड इन मैकॉलेज मिनट। उसने बोला कि प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग द नेटिव ऑफ इंडिया। उसका फोकस था कि अगर हम प्रमोशन करें यूरोपियन लिटरेचर का एंड साइंस का इंडिया के बीच में, ऑल फंड्स एप्रोप्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन वुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन इंग्लिश एजुकेशन अलोन। और जितने भी फंड हैं वो सारे इंग्लिश एजुकेशन पे यूज़ किए जाएंगे।
उन्होंने बोला कि ऑल द एग्जिस्टिंग प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स एट all the institution under the superintendent of the committee shall continue to receive the stipend but no stipend shall be given to any student. इन्होंने बोला कि स्टूडेंट को कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा. The government funds were not to be sent on the printing of oriental works. जो ओरिएंटलिस्ट से थे उनके लिए कोई भी काम के लिए जो फंड है उसका यूज़ नहीं किया जाएगा. All the funds at the disposal of government would be spent imparting to the Indians a knowledge of English literature and science. मतलब जितने भी फंड है उनका यूज़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस के यूज़ के लिए किया जाएगा. The arguments of the Anglicists in favor of English find their best exposition in the minutes of Macaulay. जो एंग्लिसिस्ट थे, जो लोग इंग्लिश एजुकेशन की मांग कर रहे थे, मिनट्स मैकाले उसको और ज़्यादा उसको फेवर और सपोर्ट देने लगा. ही वॉज इन द लाइन विथ एंग्लिसिस्ट एंड सो ऑन. इन हिज मिनट ही एडवोकेट उसने एडवोकेट किया कि द कॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया. ही मेड सर्टन आर्ग्यूमेंट्स ऑन द सेक्शन 43 ऑफ चार्टर्ड एक्ट. उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट बताया कि वो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों बता रहे हैं. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ही मेड दैट लिटरेचर मीन्स इंग्लिश लिटरेचर एंड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. उसने एम्फेसाइज़ किया कि लिटरेचर का मतलब है कि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, साइंस पढ़ो. द सेकेंड थिंग ही सेड दैट कि स्कॉलर जो है इंडिया में उनको लॉक की फ़िलासफ़ी एंड मिल्टन की पोएट्रीज़ पढ़नी चाहिए. द थर्ड थिंग ही सेड दैट द stoppage of grant to oriental schools means if the government felt कि ओरिएंटल स्कूल जो हैं वो ओल्ड हो चुके हैं, उनकी एजुकेशनल पॉलिसी फेल हो चुकी है, तो उनको ग्रांट देने का कोई फ़ायदा नहीं है. The fourth thing he said that the knowledge of knowledge of English will be very very helpful in the commercial intercourse because English is likely to become the language of commerce throughout the seas of the East. उसने emphasize किया कि इंग्लिश जो है वो कॉमर्स इंटरकोर्स कॉमर्स की लैंग्वेज है और ये हमारे यहाँ बहुत सारा व्यापार करवाएगी. तो फिर पांचवी चीज़ उसने बोली कि इंग्लिश विल बी बेनिफिशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल. सो उसने 5 आर्ग्यूमेंट दिए. मैकॉलेज मिनट के कुछ क्रिटिसिज्म हैं. फर्स्ट, Macaulay's claim about English as only the medium of instruction cannot be justified. उसने इंग्लिश को सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता है. अदर इंडियन लैंग्वेजेस वर नेग्लेक्टेड. उसने अदर इंडियन लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया. हिज डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी प्रूव्ड टू बी मोर अ फेलियर फॉर इंडियंस. इसकी जो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी थी ये बहुत ही ज़्यादा बेकार थ्योरी थी क्योंकि इसने मास एजुकेशन को नेगलेक्ट किया.